बड़ादार जारुका अस्सलाम वालेकुम मरागश फिजाना माशुमारा वशत कनी अंचुके गस्तगी सैरुच पेसर हिंदुस्तानी रियासत बिहार वजीर आला नीतीश कुमार नेमगा यक डॉक्टर मुसलमान जालबूली के हस्ती आइए निकाब या इजाब कशग बुतगा या ये दूर करने की कोशिश कनक बुतगा चूँकि यक मरागशी बरजमदारक बुतगा तो ये मरागश के हस्ती अम्मा डॉक्टर के हस्ती आना अपॉइंटमेंट लेटर दिए बुआगाए था तो ये मरागश के हस्ती शिता बिहार वजीर आला नीतीश कुमार हम साड़िया तो मत इस तरह के बाजी डॉक्टर के हस्ता होती अपॉइंटमेंट लेटर जोरता मध्य के अमे जालबूले डॉक्टर नज़दीका का तो डॉक्टर परवीन ये निकाब के हस्ते चेक का बुतगा तो यही दौरान ये एम गुश्तगा कि ये ची और ये निकाब कशे की कोशिश को तो चर्चे पद जालबूल पुश्ता के जतगा तो दो मिनट में मगने के वज़ीर आला बिहार वज़ीर आला नीतीश कुमार के हस्ते ये निमगा ये दिल पर दर्द या अफसोसनाक के नाजेबा हरकत कनक बुता वो दो निमगा मगंदे के लखनऊ समाजीवादी पार्टी रशोन सुमैया राना नीतीश कुमार के खिलाफा मुकदमाम दर्ज को था तो सुमैया राना ये गुश्ता के सरकारी अहदेदार ये बड़े हरकत के हस्ते इसी मतलब है कि दिगे मर्दमाना आनी दिल बड्डी नदा बल्कि आना दिल पोश करने की कोशिश का तो इंसानी हकूक़ आलमी तंजीम के मिनिस्ट्री इंटरनेशनल इंडिया को शकें के कुजावा अवामी अहदेदारी नेमगा ये बड़ा जालबूलिए इजाब निकाबा ज़बरदस्ती दूर कनक औरत जालबूल इज़्ज़त शनाख्त और ज़ाती आज़ादी सरा एक संगीनी अमलाई दो निमगा आनी कुछ हमेशा के ये बड़े इकदाम ना योका जालबूलानी बुनियादी हकूक़ खिलाफ वर्जी बल्कि मुआशरा खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ माहौल आयारा फ़रोग दिया गई तो मगने के मजने के सासिया इंडिया मुसलमान आबाद हिंदुस्तान तो आनी चीज़ी बुनियादी हकूक़ अस्ता अगा हुकूमती भी या रियासती सरबरा भी चीफ एग्जीक्यूटिव भी वज़ीर आला भी या मुल्क के वज़ीर आज़म भी अगा या इजाब सरा इतराज़ हस्ते तो बायदे ये हवाला एक कानूनी जोड़ बेका कानून साजी बेका अच्छी कानूनी ब्यारी के ओडे मरागशा इजाब कारमर्स करने के इजाज़त नहीं भले कसे मुल्क अच्छे कानून हमने इसे सर पाबंदी हमने इसे बावजूद एवड़े हरकत एवड़े गामगेज के हस्ते मुसलमान दिल आज़ारिया चर्चे मुसलमान दिल आज़ारी बल्कि तेव की दुनिया हम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के हस्ता इंसानी हकूक़ यानी तंजीम हस्ता हम इसे सरा तवार चस्कना इशारा यक बदे अमले गुशान तो अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए तकरीबा मुसलमान जालबूल डॉक्टर परवीना को इवेल पेशत का तो मुस्लिम दुश्मनी और तंग नज़रिए इवेल के चारक भी तो हिंदुस्तानी रियासत बिहार शहर पटना ये वाक़ पेशत का कि उधर भारतीय जनता पार्टी इत्तेहादी बिहार वज़ीर आला नीतीश कुमार मुसलमान जालबूला को ये नारवा सलूक होता तो मैं रुचि में इस तरह का पुत्रान करने के आया एक जालबूली आवती ज़ाती एक ये अमल है कि आया अजाब सराय अजाब आया गुराए तो आयारा ज़बरदस्ती चेक्का या यार गुशक भी ची या ये वाला के हस्ते हम शरपी कनक भी तो ये जालबूलानी ज़ाती आज़ादी सरानी शनाख्त सरायक संगीन अमलाई बिल्कुल तस्वर कनक भी तो ये वाला बाज़ जमात के हस्ता एहतजाज को चुकमा शिकायतें के सुमैया राना के हस्ते आइया हम इसी सरा समाजीवादी पार्टी रशो ने एहतजाज को तो मैं वाला का पुत्रान कने मेरे को इधर लाने सराम रदारी करने गए सज्जाद अजहर पिरजादा साहब सीनियर सहाफ़ी अयोगेशन का पुत्रान कने अस्सलाम वालेकुम पिरजादा साहब शुक्रिया बहुत शुक्रिया पिरजादा साहब आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं तो सर जैसे कि जो ये वाक़या पेश आया भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने जो एक मुसलमान खातून के साथ एक नाजिबा और घटिया हरकत की उनके जाब को खींचा और उनको ये बोला ये क्या है तो बुनियादी तौर पर अब क्या समझते हैं कि जो इंडिया में बड़ी तादाद में मुसलमान आबाद हैं उनके अपने रस्म व रवाज हैं उनके अपने लिबास हैं वो अपने तरीके से जो है लिबास इस्तेमाल करते हैं अगर इस तरह के जो है नाजीबा हरकत किए जाते हैं तो इससे क्या तासुर जाता है दुनिया में खासतौर पर मुसलमान ममालिक में। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। देखिए कि लखनऊ वो शहर है जहां 1857 की जब बगावत हुई थी अंग्रेज के खिलाफ तो एक खातून थी हजरत महल, उन्होंने बगावत की थी, आगाज किया था तो अंग्रेजों को लेने के देने पड़ गए थे। अब जो बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार, इन्होंने जो हरकत की है इसके खिलाफ लखनऊ से एक खातून उठी हैं
समिया राना, और इन्होंने एफआईआर दर्ज करवा दी है इनके खिलाफ। ये पहली दफा हुआ है इंडिया की तारीख में कि एक खातून सीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाती हैं। ना सिर्फ नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, बल्कि यूपी के एक मिनिस्टर हैं संजय निषाद, इनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। ये दो लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज। हमारी जो समिया राना है, आपको मैं बताता चलूँ, आपके नाज़रीन को बताता चलूँ यहाँ पे कि हिंदुस्तान के एक मरहूम शायर हैं मुनव्वर राना, बड़े फेमस शायर हैं, बहुत बड़े शायर थे। अभी उनकी हाल ही में डेथ हुई है। ये उनकी बेटी हैं मुदैया, जो कंप्लेनेंट हैं जिन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है। इनसे हमारी कल बात भी हुई सुमैया राना से, तो इनसे पूछा कि आपने क्यों एफआईआर दर्ज करवाई है, तो उन्होंने हमें बताया कि मैंने ये एफआईआर इसे दर्ज करवाई है कि नीतीश कुमार अपने आप को सेकुलर कहते थे, लेकिन जब से ये मोदी के साथ हैं इन पे मोदी का असर हो गया है। ये मोदी की जो पॉलिसियां थी, मोदी ने ये हरकत नहीं की किसी खातून का निकाब खींचे, लेकिन नीतीश कुमार ने ये हरकत कर दी जो सेकुलर कहते हैं अपने आप को। तो सुमैया राना ने कहा कि हमें बड़ी तकलीफ हुई कि एक सेकुलर कहने वाला बंदा जो वज़ीर आला भी है वो ये हरकत करे और फिर उसका वजीर कहे कि शुक्र है मैंने कहीं और हाथ नहीं डाला। मतलब इस बात पे उन्होंने कहा अब हम जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, इंडिया के और शहरों में भी इनके खिलाफ हम एफआईआर दर्ज करवाएंगे। और मेरी वहाँ के जो इंडिया के वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ हैं, उनसे भी मेरी बात हुई। उन्होंने कहा हम सुमैया राना के साथ हैं। ये हिंदू वकील हैं जो जिन्होंने हमें कहा। तो वहाँ पर सुमैया राना के घर बीजेपी के जो लोग हैं वो पहुंचे हैं लखनऊ में। ये थाना कोतवाली है लखनऊ का जहाँ एफआईआर दर्ज हुई थी। तो वहाँ पहुंचे इनके घर के बाहर, तो उन्होंने गुंडागर्दी कोशिश की, लेकिन अच्छी बात ये हुई कि हिंदू ही लोग वहाँ के और जिसमें मुसलमान भी शामिल थे वो उनके घर पहुंच गए उनको बचाने के लिए सुमैया राना को। तो सुमैया राना का इस दौरान खून बंद हो गया, लेकिन अब ज़राए ने हमें बताया कि वो खैरियत से हैं, बिल्कुल ठीक हैं। तो फिर साहब दूसरी तरफ जैसा कि सुमैया राना से आपकी बात भी हुई है, तो आपने कहा उनके एक वकील हैं, वो भी हिंदू कम्युनिटी से हैं, लेकिन सुमैया राना जो है उनकी ताल्लुक भी समाजवादी पार्टी से है। तो आपको क्या लगता है, या आपकी इस तरह हवाले से बात हुई थी कि जो उसकी जमात है जो लखनऊ में वो समाजवादी पार्टी के रहनुमा है सुमैया राना, तो क्या उनकी जमात की भी हिमायत हासिल है एफआईआर करवाने में? उनको अगर ये इंतहा पसंद है, अगर कोई ऐसी इकदाम करेंगे तो उनकी जमात उनके साथ होगी? यही बहुत बड़ी बात है कि सुमैया राना जो है वो समाजवादी पार्टी की स्पोक्स पर्सन है। बिल्कुल। और इस हवाले से उनकी जमात उनके साथ है, कांग्रेस भी उनके साथ है। ये बड़ी पेशरफ्त है, मोदी के खिलाफ बहुत बड़ी पेशरफ्त है। दरअसल इनकी पॉलिसी ये थी कि इस तरह, अभी आपने देखा कि आज ही एक वाकया पेश आया, कहा जा रहा है ये इलाका है महाराष्ट्र का, वहां पर कुछ हिंदू हैं, आज भी उन्होंने खातून को रोका और निकाब खींचने की कोशिश की। जो सीएम ने सिखाया, अब वो आम लोग जो हैं वो भी हरकत करते नजर आ रहे हैं। लेकिन इससे एक फायदा ये हुआ सुमैया राना की एफआईआर से कि जिन लड़कों ने आज हरकत की उनको भी पुलिस ने पकड़ लिया। और कांग्रेस का बड़ा सख्त बयान सामने आया। बल्कि आज थोड़ी देर पहले इंडिया के एक मारूफ जज हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, जस्टिस मार्कंडे काटजू, उनसे हमारी बात हो रही थी। वो भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार को थप्पड़ लगने चाहिए। इसकी हरकत कैसे हुई कि खातून का निकाब नोचे? तो इंडिया में इस वक्त मुसलमानों के हक में बड़ी अच्छी राय जो है, एक हरकत के खिलाफ तो 100 लोग उठे हैं, उनके खिलाफ उठ गए हैं नीतीश कुमार के। तो लेकिन प्रिंस साहब आप बिल्कुल, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि कुछ ऐसे ममालिक हैं, जहाँ मुसलमान ममालिक की बात कर रहा हूँ, जहाँ हिजाब पहनना खवातीन के लिए जो है वो ज़रूरी है, उनके कानून का हिस्सा है। लेकिन जो नीतीश कुमार ने ये नाजीबा हरकत की, जो एक बड़े प्रोग्राम में एक मजमे खातून के साथ ये नारवा सलूक किया, ये बिल्कुल काबिल मजम्मत है। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, वो भी उस पर आवाज़ बुलंद कर रही हैं। तो एज ए सीनियर साहब आप नहीं समझते हैं, अगर किसी भी इंडिया के हुकूमत, सूबे की रियासत के हुकूमत को या इंडिया के
जो है हुकूमत को, बीजेपी की इस वक्त हुकूमत है, मोदी साहब, किसी को भी कोई एतराज़ है हिजाब के हवाले से या किसी प्रोग्राम में हिजाब पहनने के हवाले से, तो आप नहीं समझते कि इस पर कानून साजी करें बजाय इसके पूरी दुनिया में उसका तमाशा बने और उन पर तनकीद हो? ये कानून साजी तो उस वक्त होना जब मना कर दिया जाए कि हिजाब नहीं पहनना। जी जी। बेसिकली वहां पे एक माहौल चल रहा है बदतमीजी प्रोग्राम का। जो हिंदुस्तान की एक तहजीब थी, उन्होंने खुद ही अपने हाथों से उसका जरा निकाल दिया है। इंसानी हकूक के एक बड़े सरगर्म लीडर हैं इंडिया के, उनका नाम है प्रमोद पावा। मैं देख रहा था कि वो अपनी फेसबुक पे जितने भी इनके खिलाफ प्रोग्राम हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं नीतीश कुमार के, वो उसको शेयर कर रहे हैं और ललकार रहे हैं नीतीश कुमार को कि ये कितना गलत किया तुमने, कि तुमने तो हिंदुस्तान की जो तहजीब थी बड़ा गलत करके रख दिया उसका। एक सीएम है, सीएम ने अब तक माफी नहीं मांगी। बुशरा खानम है, एक बड़ी पॉपुलर जर्नलिस्ट हैं हिंदुस्तान की, वो भी कह रही हैं। मतलब बहुत सारे लोग हैं कि उन्होंने तो, हम भी मुसलमान हैं, वो कहती हैं बुशरा खानम कि हम भी मुसलमान हैं। ये मोदी ने क्या कर दिया? मोदी को जुर्रत इसलिए हो रही है कि पाकिस्तान के अलावा किसी और मुसलमान मुल्क ने इस वाक्य को कंडेम नहीं किया, कोई नहीं बोला। मोदी को इससे जरूरत हो रही है ये बातें करने की। सीएम बिहार को भी इसलिए जरूरत होती है। इंडिया के आम लोग इसलिए मुसलमानों को वहां मारते हैं, समझते हैं कि ये सब पाकिस्तानी हैं, इस्लाम पाकिस्तान का मसला है, मुसलमान पाकिस्तान का मसला है, क्योंकि पूरी दुनिया के मुसलमान मुल्क कोई भी कंडेम नहीं करता। जितने अच्छे ताल्लुकात हैं इंडिया के सऊदी अरब के साथ, यूएई के साथ, मिस्र के साथ, बाकी दुनिया के दूसरे मुल्कों के साथ, अगर मोदी को जरा सा भी खौफ होता, जरा सा भी कुछ होता कि यार वो लोग नाराज हो जाएंगे, मैं ये काम ना करने दूंगा, तो मोदी कभी भी हरकत ना करते, ना करने देते। तो सहसा आपसे हमारा आखिरी सवाल ये, चूंकि जब भी हम देखते हैं क्योंकि मुसलमानों के साथ इंडिया में जो नारवा सलूक है या उनका कत्ल है या बाबरी मस्जिद का वाक़या, जब भी ऐसे वाक़यात होते ही तो वो अक्सर बेशतर जो है बीजेपी के दौरे हुकूमत में होते हैं। जब कांग्रेस की हुकूमत होती है तो इस तरह के वाक़या शाज़ और नादिर हमें मिलते हैं। इसकी क्या वजह है कि जो भारतीय जनता पार्टी उसके दौर में मुसलमानों पर ज़्यादा जुल्म किया जाता है, उनकी बेइज्जती की जाती है, उनके साथ ऐसे वाक़या पेश आते हैं? आप क्या समझते हैं वजह क्या है इसकी? देखिए, इसकी वजह तो बीजेपी है ही, बिल्कुल है, लेकिन मैं इसका जिम्मेदार बीजेपी को इसलिए नहीं समझता जी कि कहते हैं ना कि जो जुल्म देखता है और खामोश रहता है, सबसे बड़ा जिम्मेदार वो होता है। इसीलिए है ना, इस्लाम में भी है, दूसरे मज़हब में भी है, अगर जुल्म होता देखो तो ताकत है, हाथ पकड़ के रोक लो। पाकिस्तान तो ये कहता है, कंडेम भी करता है, दुनिया की जो बाकी मुल्क हैं, इस्लामी मुल्क हैं, कोई भी आगे बढ़कर हाथ नहीं रोकता, कंडेम नहीं करता, सामने नहीं आता, बयान नहीं देता। मोदी पे खौफ तारी नहीं होता, मोदी को कोई लालच नहीं आती, अगर मैं ये काम करवाऊंगा अपने मुल्क में, यार मेरे से सऊदी अरब नाराज हो जाएगा, यूएई नाराज हो जाएगा, मेरे से बाकी कतर नाराज हो जाएगा, मिस्र नाराज हो जाएगा, ईरान नाराज हो जाएगा, कोई भी नाराज नहीं होता मोदी से। इसीलिए बीजेपी जब भी पावर में आती है, वो पाकिस्तान को छेड़ने के लिए अपने मुल्क में बसने वाले जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, जो हिंदुओं से भी ज्यादा मोहब्बे वतन हैं, उनको तंग करना उसका एक हिस्सा है प्रोग्राम का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद अजहर पीरजादा साहब, अपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक है। मणिदार चारुका सीनियर सहाफ़ी सज्जाद पीरजादा साहब ने का पुत्रान कनगाई कुछ हमेशा के अर दौरे हुकूमत के अस्ते में गेंदी के खासतौर पर बीजेपी हुकूमत भी तो मुसलमान वहाँ को ज़्यादती कनक भी, चूँकि ये एक अजब एक मुनफरद वाक़ है कि एक जालबूली आई है जो हस्ते MBBS से डिग्री गुनी आवती अपॉइंटमेंट लेटर है जूरगावती के वज़ीर आला बिहार नीतीश कुमार दस्तांची होती एवार्ड आया अपॉइंटमेंट लेटर अजूरी तो आइया वो ये बदे सलूक कनक भी नारावा सलूक के इंतहाई काबिल मजम्मत तेवगिन दुनिया या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के दुरुस्त का असना ये मजम्मत कनगा मणिदार चारुका ब्रेक ही वक्त गुत्ता ब्रेक पास में साड़ी दिन के पुत्रान मणिदार चारुका ब्रेकअपात माशमार वशत कने चुकमा वस्तक सेगमेंट हिंदुस्तान रियासत बिहार वज़ीर आला इन आरवा सलूक सर गपुत्रान को
तो ये सेगमेंट में पुत्रान कनी बलूचिस्तान आप एक संगीन जेड़ा मौजूद हैं तो ये आप जेड़ा के हस्ते बलूचिस्तान मुतद या बाज़ें अजला के हस्ता डिस्ट्रिक्ट के हस्ता शदीद मुतासर है। ये बुनियादी वजह हमेशा वस्तनी बाज़ें वदा और नबुआ के सबब बलूचिस्तान गेश्तरीन डैम्स के हस्ता आवश्यक बुतगा और दोमी निमगा आनी आप कम बुता या आनी आप डेड लेवल सराय दोमिनी मगा मगने के जीर ज़मीन आप आ जल रहा होगा अंचुके ग्वादरा आप एक संगीनी जेड़ई तो ये जेड़ा के हस्ते पमेश का गेश डेम आज का पर्चा के आकाड़ा डैम या सवार डैम के हस्ते उदा आप सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद बुता ही वदा ग्वादरा टैंकर है जरिया मीरानी डैम में दश्ते के नाला ची आप जारिनक बोगा तो वस्तु रोचा असम्बली इजलास बुतगा तो ये हवाला के हस्ते रुकन बलूचिस्तान असम्बली ग्वादर मौलाना रहमान साहब तवज्जो दिला और नोटिस के हस्ते पेश को तगाव चर्चिया पद PHE पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग मिनिस्टर सरदार अब्दुर्रहमान केतराना के हस्ते अगब को तगाई कुशक हमेशा के महकमा PHE हिदायत कनक बुतक के ग्वादरा आपे मसला के हस्ते आगे शुगीवार कनक भी और अमिंचो आपे मामला ग्वादरा बाद तो यह के हस्ते मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब चारी तो ग्वादरा आपे मामला माजिया ये हम कुछ तक माजिया बाज कुर्दबुर्द बुत्ता मजनी पैपाना या करप्शन बुत्ता ग्वादरा माजिया आपे बोरान बुत्ता तो अरवा कलदारे करप्शन इनकशाफ मगने के PHE मिनिस्टर को था तो दोमिनिमगा एम गुशक बुत्ता के ग्वादरा आपे जेड़ा भी शुगीवार कनक भी तो PHE मिनिस्टर अब्दुर्रहमान केतरान साहब गुश्ता के इब्तदाई तौरा मीरानी डेमा चे कहते ग्वादरा आपे सप्लाई मुमकिन जोड़ कनक भी तो ये फेजिबिलिटी रिपोर्ट इब्तदाई तौरा ये रिपोर्ट कहते तकमीना मुकम्मल बुता तो फेजिबिलिटी मुकम्मल कनक पद हमारा तकरीबन 28 बिलियन कलदार 28 तरफ कलदार कहते ये ज़रूरत कपी तो ये सूबाई हुकूमत वास्ता नामुमकिन है तो हमेशा कमा वफा का माविनत कुमक के वास्ता खत को था तो दोमिनियम का एशियन डेवलपमेंट बैंक वर्ल्ड बैंक के दिगे इदारा के हस्ता फंड हासिल करने की कोशिश करने हुआ गई तो सरदार अब्दुर्रहमान केतरान साहब असम्बली फ्लोर अच्छी गुश्ता दिलगोश करने बदमाती मराक्षा देखा बारी माजी में बड़े स्कैंडल चले कि गवादर में डेली मिनिस्टर साहब को 5 करोड़ मिलते थे तो मंथली पता नहीं कितने मिलते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, फ़ख्र से कहता हूँ, मैं अपनी तरफ से और मैं अपने डिपार्टमेंट खासकर मेरे सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं कि कोई इस पानी के बेचने का एक रुपया साबित करे मुझ पे या मेरे सेक्रेटरी या मेरे, तो मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ कि मैं इस ऐवान का हिस्सा नहीं रहूँगा। और दूसरी बात यह है कि गवादर का जहाँ तक मसला है, हाजी साहब को हमने आल इनाल वहाँ पे किया हुआ है, टैंकर भी इनके जिम्मे हमने लगाए हुए हैं, एक्शन भी को हुक्म दिया गया है, ये मानेंगे यहाँ पे ऐवान के सामने तस्लीम कि हुक्म दिया गया है कि मौलाना साहब जिस तरीके से गवादर का पानी का मसला हल कर सकते हैं वो समझें कि PHE डिपार्टमेंट के मिनिस्टर से लेकर सेक्रेटरी का हुक्म है। तो वाकई बहुत बड़ा मसला है। गवादर को इस वक्त मौलाना साहब ने खुद वो शेड्यूल बनाया हुआ है, टैंकरों के जरिए राशनिंग हो रही है वहां पे पानी। हमारी भरपूर कोशिश है कि ये मसले को थोड़ा सा, लेकिन हमारे महदूद वसाइल है। ठीक, मरकज से भी हमने गुजारिश की है, मुझे कंप्लीट होने दें प्लीज। तो मरकज से भी हम फिर मैं इस ऐवान के जरिए मैं अपने CM साहब को, हम मरकज में हमारी हुकूमत है, आप हमारे साथी हैं, उधर से भी हमें मदद आए। अब इस वक्त जो भी आपके हल्के का आता होगा कि जी मुझे वाटर सप्लाई चाहिए या नौकरी चाहिए, 2 डिमांडें हैं और कुछ भी नहीं मांगते इस वक्त, ना रोड मांगते हैं। तो पहली बात तो ये है कि मौलाना साहब एक अच्छे आदमी है, मैं इनसे कहूँगा कि ऐवान में भी दुआ करें और वो नमाज इस्तका होती है वो कराएं कि अल्लाह ताला बारिश लाए ताकि हम किसी की मोहताजी से निकल जाएं। बाकी बलूचिस्तान हुकूमत अपने महदूद वसाइल में रहते हुए जिस हद तक हो सकता है कर रही है, उसकी मैं मिसाल हज साहब की गोश गुजार करूंगा कि शहजक डैम है आपका 54,000 एकड़ फुट की उसकी सलाहियत है जखीरा करने की। ये गुब्बद कलदान पाक ईरान 250 ये एक सरहदी इलाका और जीवानी की पानी की जरूरत पूरे करने की तवक्को है, ये हम कर रहे हैं। सुस्टर अभी वसायर सुस्टर कारेज ये 25 साल से आपके गवादर को पानी दे रही थी, लेकिन अभी बारिश नहीं है तो वो भी नीचे चली गई है। तो PHE इस पे आपके साथ खड़ी है, जिस तरीके से आप चाहते हैं। आप हमारे मिनिस्टर हैं गवादर के, PHE के, आप जैसे हुक्म करेंगे, सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, मैं इस ऐवान में आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। मजीद आप PHE
दोसई डैम है, चरसानंदी डैम है, और कलमत के लिए भुरगाली डैम के लिए फिजिबिलिटी हमने तैयार की है। बजट आ रहा है, आप उसमें रखें, हम आपके साथ हैं। हमें एहसास है कि वाकई पूरे बलूचिस्तान में हर जगह पे इनके पीर को सीएम साहब का मेरा इलाका है, बिल्कुल ही बुरा हाल है। ब्रदर चारोका सरदार साहब इसमें का पुत्रान दिलगोश को तम पीएचए सूबाई मिनिस्टर सूबे बलूचिस्तान पीएचए मिनिस्टर का पुत्रान कनगा तो दोवी निमगा वजीर आला बलूचिस्तान के हस्ते आइए हमें 20 बिलियन गपम जता तो आइए कुछ हमें बुता के ग्वादरा आपे जेड़ा के हस्ते हुकूमत अवलिन तरजीह हुकूमत तवज्जा तो माजिया आपे सरा या टेकरे नामा करप्शन के बुता अरबा कलदारे तो वजीर आला साहबा हम गुश्ता के माजिया टेंकर नाम सरा अरबा कलदार करप्शन बुता अगर आप सरा करप्शन भी तो इसी जिम्मेदारी अगर मौजूदा दौरा करप्शन भी इसी जिम्मेदारी मंजूर तो मैं यकीन दिया के छोटे करप्शन न भी तो आपके हंसते शर्र वोड़िया पुजारी न भी तो आया माजिया टेंकर मजनी के साथ आप पुजारी था तो आनी पेमेंट मगेंदे के नस्ता टेंकर एसोसिएशन के सही निम्न एहतजाज करें तो वज़ीर आला साहब का पता कुछ न होती मुराकशा दी मगरी पहले दिन से हम सब ने कलेक्टिव एफर्ट से एक छत के नीचे बैठ के, जैसे सरदार साहब ने कहा कि डिफरेंट डॉक्टर्स हैं, हमने डॉक्टर एक कर दिया कि आप एक बंदा लीड पे होगा, उस पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो पुराने हमारे डिप्टी कमिश्नर थे अहमदुर रहमान साहब और कमिश्नर साहब, सो एवरीवन पार्टिसिपेटेड। और हमने इस दफ़ा एक ऐसा ऑर्गेनाइज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया कि जिस तरह सरदार साहब ने फरमाया कि पीएचई में माजी में इन टैंकर्स माफिया के ज़रिए ऑडिट रिपोर्ट आपकी असम्बली में आ चुकी है, नाम लेना उन लोगों के मुनासिब नहीं है, अरबों रुपए की करप्शन हुई, अरबों रुपए की। आज मेरा भी ये चैलेंज है जो सरदार साहब ने चैलेंज दिया है, एनीबडी हु कैन प्रूव अ सिंगल पेनी कि पीएचई के किसी एक्सीएन ने, पीएचई डिपार्टमेंट ने, जीडीए ने, जीपीए ने, डिप्टी कमिश्नर ने, कमिश्नर ने, अगर इस पानी के प्रोविजन में 1 रुपए की भी करप्शन हो रही है तो आई विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, मैं उसकी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं। अब इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है जनाब स्पीकर? देखें, परमानेंट सोल्यूशन तो इसका यह है कि हम डिसैलिनेशन प्लांट्स दुनिया भर में इंट्रोड्यूस हुए हैं, वो करके हम गवादर को पानी दें। पर लेट्स बी ऑनेस्ट विद ईच अदर कि इससे पहले जो हमारे डिसैलिनेशन प्लांट्स का हाल हुआ वो भी माजी का किस्सा है, मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता, और हमारी कैपेसिटी नहीं है उनको रन करने की, बिकॉज ये मर्सिडीज कार्स है, ये मर्सिडीज गाड़ियां हैं, ये इतने आराम से, ये इतने सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स हैं कि इनको चलाने के लिए आपको बहुत रिसोर्सेज चाहिए। तो जो सिंपल सोल्यूशन है वो ये है कि मिरानी डैम से पानी लाया जाए, और उसकी फिजिबिलिटी के लिए हमने पीएचई को पैसे दे दिए हैं, पीएचई को टाइम फ्रेम भी दिया है और उस टाइम फ्रेम के मुताबिक वो काम करें। फिर एप्रिसिएशन है मिनिस्टर और सेक्रेटरी साहब के लिए कि जो टाइम फ्रेम मैंने उनको दिया है उस टाइम फ्रेम के अंदर वो काम करते हुए उन्होंने फिजिबिलिटी रिपोर्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। अब प्रॉब्लम है रिसोर्सेज की कि ये कोई 28 बिलियन रुपीस है, 28, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरा ख्याल है 28 बिलियन रुपीस के करीब है। तो 28 बिलियन रुपीस गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की तो शायद कैपेसिटी नहीं है। हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की, फेडरल गवर्नमेंट से, बिकॉज पोर्ट वहाँ पर है, जीपीए वहाँ पर है, जीडीए वहाँ पर है, तो फेडरल गवर्नमेंट का ये काम है कि वो हमें इस पर सपोर्ट करें। साथ साथ हमने सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट पे भी रिलाय नहीं किया, वी आर इन नेगोशिएशंस विद एडीपी, वर्ल्ड बैंक, कि वो हमें फाइनेंस करें। पर्दार चारुका चुको वज़ीर आला साहब इसमें का पुता दिलगोश को था तो आया ग्वादरा मीरानी डैम 20 तरफ कलदारे पाइपलाइन जरिए पुजार नकबी तो मजनी रकम अमाउंट तो आ बलूचिस्तान हुकूमत महकमा वज़ीर गुशगाएँ के वास्ता नामुमकिन है तो वफाक अच्छी माँ कुमक के लोट को था वो एशियन डेवलपमेंट बैंक या वर्ल्ड बैंक आगू माँ कोशिश करने के नज़दीकी भी करनी वो आई ज़रा पूरा भी कर बल्कि दो भी नहीं होगा मैं ये हम कहते कि आपे जेड़ा सिर्फ बलूचिस्तान है जेड़ा सिर्फ ग्वादर जेड़ा नहीं बल्कि आती होगी बलूचिस्तान ये तंगी मौजूद है। भले साल 2025-26 से सालाना बजट आ तो आपे किल्लत अवालहा में गिनने के 1028 अरब कलदार के हस्ते मंजूर कनक बुत्ता मुख्तस कनक बुत्ता के बलूचिस्तान फ्राहमी आब या वरगी आप वास्ता इज़र मुख्तस कनक माँ वो मल्लुक के हस्ते बाज़ें दमगा बाज़ें किलोमीटर रो बले यहाँ वरगी आप नारासी
तो ई वर्गी आप दस्तियाब नबुआ के सबबा मल्लुक जंजालानी आमाची तो अमी वाला मगने के ज़िले कच्चियत दमक बाग अमा दमगे के उदा गस्तगे से दाका आपे जेड़ा सरा मल्लुक बास तंगी आमाची तो तकरीबन गस्तगे से दाका आपे शदीद किल्लतें तो अर दौरा मगने के आपे जेड़ा सरा मल्लुक दरका हाँ तो वक्तन फ़वक्तन बागा आपे जेड़ा संगीन जेड़ा सरा मा में करा न्यूज़ कहाँ न्यूज़ चला बलिशे बावजूद कैसे पेशरफ नबी उधर मुंतखब बुत्ते के नुमाइंदा या सूबाई वज़ीर या वज़ीर आला साहब कैसे छोड़े इकदाम नाकाम हुकूमती दावा मुताबिक उदा जो हस्ते आपे वास्ता रबा कलदार मुख्तस कना गुत्ता बलिशे बावजूद कैसे वाटर सप्लाई स्कीम मल्लुका आप पुजारिनगा नहा तो बागा ई वदाम आपे शदीद तंगी मल्लुक बाज़ी किलोमीटर दूर हस्ते आपे आरगा लाचारी सापे वर्गी आप अदम दस्तियाबी सब्बा मल्लू के मजने के साथ या नकल मकानी को था तो हमें जेड़ा सबबा बागा आप सब जिंदगी एक तहरीकी बाग को पानी दो तहरीक नामा एक तहरीकी बिंदात बुता तो आया एक लॉन्ग मार्च चा बागा बिंदात कुता कोयटा प्रेस क्लब दीमा जारशानिक था तकरीबन 2 साल कप्पी तो भले मरूचिया में जेड़ा मौजूद है तो चुके ग्वादरे वड़े एक मजने शहरी के दुनिया तो का नामदारी उदा आपे जेड़े में उड़ा बाग एक वड़े कसानी तहसीली की उदा आपे जेड़ा मजीद संगीन तरी तो ये आपे जेड़ा अर्जा गया मौजूद हैं अरबा कलदार मुख्तस कनक भी वदा सूबाई हुकूमत महकमा PHA वजीर आवार सूबाई वजीर आला कसते आहा में लोड करना कि 20 तरफ कलदार तो आवश्यक गारंटी में दिए कि टैंकर सरा आप पंचान बुगे माजी करप्शन बुतनु करप्शन नबी आया ये यकीन दयानिया या ये सद्दकिया या श्योरिटी के दा के 20 तरफ कलदार अगा मंजूर कनक भी वफाक है इधर इंटरनेशनल इदारा ही नहीं मगा तो आया ग्वादरा आपे वास्ता पाइपलाइन चमी रंडेमा बेचाइना को शर्रे वड़े आप जर नक भी तो अमे वाला मैं रुचि का पुत्रान कने भले मावती दिन तेरे सेगमेंट ब्रेक की जरूरी ब्रेक के बाद बस मैं मता कहें कि बागा ये आपे जेड़ा ये अद्दा संगीन मुआ के ची बुनियादी वजह या मल्लू का आप नरसा के ची मसला ब्रेक की जरूरी पता शो में निमकान गेशन का पुत्रान कने मतलब चारों का ब्रेकअप बाशमार वशत कने जो के वो बागे वाला का पुत्रान कन गए थे कि गस्त के से दाग का बागा आपे शदीद तंगी तो आपे पुजारन के वास्ता रबा कलदार खर्च करने का बावजूद कैसे मल्लुक मरूची सब और आपे वास्ता तलव सगाए ये मरूची की जेड़ा नहीं गस्त के बाज़ साला मल्लुक की जेड़ा फेस करने गए आप नबो के सब मल्लुक मजने का से सासिया लट्टो बार कोताओ देखे दमगा शोतगा या 2 महीने मगा दूर दराजे दमगा आपे आरगा लाचार लाइन सरा मेवना वश न्यूज़ बागे रिपोर्टर रात हमजा मौजूद है गेशिंग का पुत्रान कने सलाम रात वालेकुम अस्सलाम सर जो बाग में पानी का ये किल्लत है इंतहाई संगीन है शदीद किल्लत का सामना है बाग के अवाम को साफ पानी बिल्कुल मुयसर नहीं है वक्तन आप रिपोर्ट भी करते हैं तो आप ये बताइए कि ये जो पानी का मसला है या पानी की किल्लत है इसको हल करने के हवाले से कितने वाटर सप्लाई स्कीम लगाए गए हैं कितने पैसे खर्च किए गए हैं इसके बावजूद जो है बाग के अवाम पानी के लिए तरस रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। पहले तो सर इस तरह है कि महकमा जो PHA है वो इतनी ताकतवर है इतनी जोरावर हो चुकी है कि भाग के नौजवानों ने भाग से लेकर कोयटा तक लॉन्ग मार्च किया हड़तालें की भूख हड़तालें की एहतजाज किए हत्या के सुप्रीम कोर्ट ने अब खुद नोटिस लिया था भाग को पानी देने के अहकाम जारी किए गए लेकिन महकमा PHA इतनी ताकतवर हो चुकी है कि ये किसी की नहीं सुनती है। भाग में जो है 3 वाटर सप्लाई स्कीमें हैं सन्नी स्कीम शोरान स्कीम और कच्ची स्कीम। इसके बावजूद भाग की आवाम जो है साफ पानी के हुसूल के लिए दर बदर ख्वाह रहे हैं। यहाँ पर जो है सर एक तालाब है कच्चा तालाब है वो जो है बारिशों का सैलाबी पानी जो आता है वो भरते हैं यहाँ की आवाम। जब वो ख़त्म हो जाता है तो यहाँ की आवाम परेशान हो जाती है। अभी कुछ दिन हुए हैं ये तालाब इसका भाग का ख़त्म हो गया है आवाम जो है शदीद मुश्किलात का सामना है आवाम को। लेकिन जो महकमा PHA है ये इतनी जोरावर हो चुकी है। सर आपको ख़ास बात बताता चलूँ जिस तरह अभी हम प्रोग्राम कर रहे हैं या यहाँ पर जो एहतजाज वगैरह होते हैं तो महकमा PHA उस दिन पानी छोड़ता है ये टैंकी फुल करके फिर एक वीडियो बनाकर वो नेट पर चढ़ा देते हैं या अपने बाला अफसरान को भेजते हैं कि भाई भाग की आवाम पागल है पता नहीं क्या ये कहते हैं पानी ही पानी तो ये क्या है पानी है
ये इतने इतने चालाकियां भी दिखाते हैं, लेकिन बाघ की असल बात तो ये है, बाघ को पानी बिल्कुल भी नहीं मिल रहा और यहाँ की आवाम जो है और दिन रात इस पानी के लिए परेशान है सर। तो रात जो पानी का मसला है, आप कह रहे हैं कि एहतजाज भी होते हैं, लोग निकलते भी हैं पानी के उसूल के लिए, उनको जो है कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, लेकिन करीब से अगर देखा जाए तो बाग तहसील के करीब में कोई डैम की गुंजाइश है, मिनी डैम की, या वाटर सप्लाई या ज़ेर ज़मीन पानी है, उसकी क्या सूरत हाल है जिसकी वजह से पानी की किल्लत जो है साल ब साल शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है? सर बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। बाघ से बिल्कुल ही करीब है सनी, सनी और शोराम एक ही जिले में है, यहाँ पर ही कच्ची में ही है। वहाँ से जो है दो स्कीमें आ रही हैं, एक शोरान और सनी से, लेकिन बदकिस्मती तो ये है उन दोनों स्कीमों से पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। कुछ ना कुछ पानी आ रहा है तो वो कच्ची स्कीम है जो डेरा मुराद से आता है, वहाँ से कुछ न कुछ कभी न कभी पानी आता है, लेकिन जो इसी जिले से स्कीमें आ रही हैं लेकिन वहाँ से कुछ पानी नहीं आ रहा है, जिस वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। 12 कई दफ़ा हमारे जो यहाँ के सियासी नुमाइंदे हैं वो बाला अफराद से मिल चुके हैं कि खुदारा स्कीमें हो चुकी हैं, करोड़ों रुपए लागत हो चुके हैं और यहाँ के इस महकमे के जो मुलाजमीन हैं वो बाकायदा हर माह जो है तनख्वाहें लेते हैं करोड़ों रुपए की मद में, लेकिन पानी क्यों नहीं मिलता? लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं होता सर। वो कहते हैं पानी आ जाएगा, कब आएगा, लेकिन ये पता नहीं। तकरीबन 30 साल हो चुके हैं, यहाँ की आवाम जो है पानी के लिए परेशान है। तो रात जो तालाब का आपने जिक्र किया, हम भी फुटेज में देखते हैं कि लोग इसी तालाब से पानी भरते हैं। ये तालाब है क्या, ये सरकारी तालाब है, महकमे पीएचई के अंडर में है, और ये तालाब आप कहते हैं कि इस वक्त खुश्क हो चुका है, तो ये तालाब का पानी जो है वो कहाँ से आता है? सर ये तालाब वैसे तो वाकई सरकारी है, लेकिन ये पानी आता है, बारिशें वगैरह होती हैं तो वो सैलाबी पानी आता है दरियाए नाड़ी से। दरियाए नाड़ी से पानी आता है, वो उनका मुनसर है बारिशों पर। अगर अभी देखें आप तकरीबन 2, 3, 4 महीने हो चुके हैं, बारिशें नहीं है, बारिशें नहीं है तो पानी नहीं आता, जिस वजह से यहाँ के तालाब खुश्क हो चुके हैं। बाघ शहर के अलावा सैकड़ों देहाते हैं, यूनियन काउंसिल जलाल खान है, महरम है, चलगिरी है, वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो देहात हैं उनमें बिल्कुल पानी की किल्लत है। देहाती इलाका है, माल मवेशी है, चलो वो खुद तो गुजारा अपना कर लेते हैं और कहीं से दूर दराज इलाके से जाकर अपने लिए तो बाहर आते हैं, लेकिन सैकड़ों की तादाद में जिसके पास माल मवेशी है उनका गुजारा क्या करें? वो यहाँ की आवाम जो है इलाका छोड़कर कई तो वक्तन फवक्तन जा चुके हैं या जाते रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत किल्लत है। अभी इनके माल मवेशी मर रहे हैं, प्यास इतनी ज़्यादा है इलाके में, पूरी तहसील में हटा के इस तरह कहा जाए पूरी तहसील में जो है पानी की इस वक्त शदीद किल्लत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राहत, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम में शरीक रहे। बड़ागार चारू का मगा पुत्राना दीमा बरे चूंकि लॉन्ग मार्च कोयटा चे सॉरी बख्शे बागा चे कोयटा कनक बुता प्रेस क्लब दीमा एहतजाज जाशानी कनक बुते मसला अंगत संगीन है चूंकि तालाब गबू सरकारी तालाबी शे आप चे गस्त दरिया निहाड़िया चे कहते भले और नबू के सब्बा डुखाल सब्बा आम खुशकी या पोर के काबिल नहीं गपुत्राना दीमा बरी उधर लाइन सर मेगुना वफा मुराद सोमरो के बाग को पानी दो ये चेयरमैन है और अहम ये लांग मार्च सरबराही को तो आइए अब राबता का पुत्रान करें। अस्सलाम सोमर साहब। वालेकुम सर, खैर से अल्लाह का एहसान। साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम में शरीक है। चूँकि बाग के पानी का मसला है, बाग में जो शदीद किल्लत है, पीने का पानी बिल्कुल नायाब है, तो इस पे आप लोगों ने एक जो है तहरीक भी चलाई, बाग को पानी दो तहरीक के नाम से। आपने बाग से कोयटा तक लॉन्ग मार्च भी किया गुज़िश्ता कुछ साल पहले, लेकिन ये मसला जो है इसका कोई फौरी तौर पर हल नज़र नहीं आ रहा है या इसको इस हद तक जो है संजीदा नहीं लिया जाता। तो क्या वजह है कि जो बाग का पानी का जो मसला है वो 3 दहाइयों बाद भी हल नहीं हुआ? बिल्कुल सर, जैसा कि आप जानते हैं कि ये बाघ का मसला 2 दहाइयों से 25 साल होने को है, तो इसमें नुमाइंदा मुखलस है ना महकमा पीएचई, वो ये इन्होंने कसम उठाई हुई है कि बाघ की आवाम को पानी नहीं देना है। आज पूरी बाघ की आवाम 1 लाख नफूस पर मुश्तमिल है, वो 1 लाख की आबादी तालाबों जोड़ों से जानवरों के साथ मिलकर पानी पी रही है।
पीने का साफ पानी बिल्कुल नापीद हो चुका है। पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। हमने लॉन्ग मार्च भी किया, इसके अलावा रोड ब्लॉक किए और अवाम आज तक सरापा एहतजाज है। लेकिन यहाँ के नुमाइंदे और महकमा पीएचई बिल्कुल भी संजीदा नहीं है यहाँ के अवाम को पानी फराहम करने में। जी, तो उस वक्त आप लोगों ने जो बाग से कोयटा तक लॉन्ग मार्च किया, प्रेस क्लब के सामने आपने धरना भी दिया, मुजाहरा भी किया, तो क्या उस वक्त आप लोगों को यकीन दहानी कराई गई कि बाग में जो पानी का मसला है उसको मुस्तकिल बुनियादों पर हल किया जाएगा? बिल्कुल जनाब, हमारे साथ वहाँ उस वक्त जो हुकूमत थी जाम साहब की, वहाँ पर हमारे साथ सेनेटर मंजूर काका साहब हमारे साथ आकर उन्होंने एक तहरीरी मुआहिदा भी किया। हमारा आज भी तहरीरी मुआहिदा हमारे पास मौजूद है। उसमें उन्होंने बोला कि हम 6 माह के अंदर अंदर भाग अवाम को नलकों के जरिए पानी फराहम करेंगे। आज वो 6 माह को 6 साल गुजर चुके हैं, लेकिन यहाँ की अवाम को आज तक पानी नलकों के जरिए नहीं मिल सके और तालाबों जोड़ों का पानी आज भी पीने पर मजबूर है। तो लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जो अरबों रुपए की लागत से जो मुतअद्दिद वाटर सप्लाई स्कीम जो है वो मंजूर हुए थे महकमा पीएचई की जानिब से, तो उसमें जो है सनी वाटर सप्लाई, कच्ची वाटर सप्लाई स्कीम और शोरान वाटर सप्लाई स्कीम मौजूद है। तो ये बहुत बड़े मंसूबे हैं जो अरबों रुपए की लागत से मुकम्मल किए गए। तो क्या ये तमाम वाटर सप्लाई स्कीम्स जो हैं वो नाकाम हैं और बाग को बिल्कुल पानी फराहम नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, इस तीनों वाटर सप्लाई स्कीमों पर अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं और ये महकमा जो ऑफिसरान है इन्होंने दोनों हाथों से जो है ना करप्शन किया, लूट मार मचाई हुई है ना। ये नलकों की रिपेयरेशन के और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों की मद में इन्होंने करोड़ों रुपए जो है ना यहाँ पर करप्शन की हुई है। जब हमने लॉन्ग मार्च किया था उसी वक्त भी जाम साहब ने 9 करोड़ रिलीज किए और 9 करोड़ आज भी जमीन दोज हो चुके हैं, वो जो है ना जमीन बोस हो चुके हैं। पाइपलाइन उन्होंने छोटी मोटी डालकर फोटो सेशन किया और सब कुछ यहाँ पर पानी नलकों के जरिए फराहम किया जा रहा है। झूठे जो इन्होंने ऊपर जो लेटर भेजे, लेकिन हकीकत में ये है कि यहाँ की आवाम आज भी तालाबों जोड़ों का पानी पीने पर मजबूर है और हमारा वाइड कफिल अब तालाबों का पानी है। ये महकमा पीएचई और नुमाइंदे ये बिल्कुल भी गैर संजीदा है यहाँ की आवाम को जो है ना दलील किया पीने के साफ पानी के हवाले से। तो लेकिन जो अरबों रुपए की जो करप्शन हुई वाटर सप्लाई स्कीमात के नाम पे, तो क्या इस पे आप जो बाग के अवाम है, जो वहाँ के जो बाशिंदे, उन्होंने ये मुतालबा नहीं किया कि कोई किसी इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए जो बड़े पैमाने पे करप्शन हुई है उसकी तहकीकात की जाए, या आप लोग जो एक तहरीक की सरबराही कर रहे हैं बाग को पानी दो तहरीक, तो आप लोगों ने कोई मुतालबा नहीं किया कि इतने पैसे खर्च हुए कहाँ गए और आप भी पानी के लिए जो है बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं? कोई तहकीकाती कमेटी, कोई इंक्वायरी कमीशन? हमने जो है अपना सुप्रीम कोर्ट में हायरिंग में हम वहाँ पर उस वक्त जस्टिस साकिब निसार थे, हम वहाँ तक गए हैं और इस पर नोटिस भी लिया गया, वाटर कमीशन बनाए गए, लेकिन सबकी रिपोर्ट वो भी गई इसमें सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अब तक इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। और हमारा आज भी आप लोगों के अपना चैनल के जरिए से मुतालबा है कि जो तहकीकाती एंटी करप्शन की जो भी अदालतें हैं या इदारे हैं, तो हमारा उनसे मुतालबा है कि महकमा पीएचई पर अरबों रुपए की करप्शन का नोटिस लिया जाए और यहाँ के अवाम का जो बुनियादी मसला है पीने के साफ पानी उसको हल किया जाए। लेकिन जो आर प्लांट जो आर प्लांट की जो तनसीब है उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने भी वाज़ेह अहकामात जारी किए, तो उसका क्या हुआ और क्यों मुसलसल जो है ताकीर और सुस्त रवि का शिकार है? जो आर प्लांट जो वहाँ पर लगा है जी सर, वहाँ पर जो मुफ्ती साहब थे उस वक्त मैंने उन्होंने आर प्लांट भी दिया जिस पर करोड़ रुपए की लागत हुई, लेकिन मैं आपको वाजे करता चलूँ वहाँ पर ज़ेरे ज़मीन पानी बिल्कुल कड़वा है और वो आर प्लांट आज भी जो है नाकारा हो चुका है। आर प्लांट बिल्कुल नाकाम है। हमें बस वाटर सप्लाई के जरिए पानी चाहिए, शोरान पाइपलाइन हो, सनी वाटर सप्लाई स्कीम हो और कच्ची वाटर प्लान स्कीम हो, हमें बस पानी वहाँ से ही मिल सकता है, बाकी आर प्लांट वहाँ पर नाकाम है। तो लेकिन वफा हम ये भी देखते हैं कि जब इलेक्शन करीब आता है, इलेक्शन के वक़्त या मुहिम के दौरान जो जमातें इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं आपके पास ज़रूर आती होंगी, कुछ दावे भी करते हैं, कुछ वादे भी करते हैं। जो मौजूदा एमएनए और एमपीए है उसका क्या कहना है कि जब आप लोगों को ये संगीन मसले दरपेश है तो उन्होंने इसको हल करने को कुछ यकीन दहानियाँ कराएं, जो मुंतखब नुमाइंदे वहाँ के एमपी और एमएनए वो क्या कर रहे हैं?
सर यही तो अफसोस से कहना पड़ता है, ये जो मुंतखब नुमाइंदे हैं इलेक्शन के दौरान इन्होंने बुलंद व बांग दावे किए कि हम मॉडल सिटी बना देंगे, बागनाड़ी को मॉडल टाउन बना देंगे, लेकिन अफसोस वो इलेक्शन की हद तक दावे थे। आज तो वो यहाँ पर एक दौरा भी, ये मैं दिलचस्प बात बताऊँ, वो आज तक संजीदा दौरा ही नहीं किया, ना आवाम के दरमियान आए, क्योंकि ये रबड़ स्टैम्प हुकूमत है। वो तो अवामी मसाइल से बिल्कुल दाकिनार उन्होंने चशम पोशी इख्तियार की हुई है। जो हमारे मुंतखब MP हैं और MNA हैं, वो भाग के अवाम के मसाइल से आगाह हैं, लेकिन वो हल करना नहीं चाहते और उनका वास्ता ही नहीं है अवाम से। वो जिस तरीके से सिलेक्ट हुए हैं तो ये उनके ही हुक्म पर चल सकते हैं, लेकिन अवाम के लिए जो इन्होंने आज तक काम नहीं किया, ना ही उन्होंने दौरा करना यहाँ पर गवार किया। आज अवाम पानी की बूंद बूंद को बिलक रही है, लेकिन उनको एक बयान तक भी वो जारी नहीं करते हैं अवाम के हक में, ना अवाम के दरमियान आते हैं वो, क्योंकि अवाम के दरमियान रहते ही नहीं है सर। तो लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जो एक बल्दियाती सिस्टम भी मौजूद है, तो बाग एक तहसील है, वहाँ एक म्यूनसिपल कमेटी भी है, तो क्या कभी म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन ने संगीन मसले को हल करने के हवाले से कुछ फंड मुख्तस किए हैं, या इसने क्या इकदाम किए अब तक? म्यूनसिपल कमेटी के मैं समझता हूँ कि दायरा इख्तियार इतना वसी नहीं है कि वो वाटर सप्लाई स्कीम को जो है ना वो फाल बना सकें, लेकिन वो अभी तक जो है ना उन्होंने निकासियात के मामले को संजीदा लिया हुआ है। जो लोकल वहाँ पर जो नुमाइंदे हैं, बकाया पानी के पीने के हवाले से उन्होंने दरखास्तें ऊपर महकमे को लिखी हुई हैं, इस चीज़ के हवाले से मैं आगाह हूँ। बाकी उनके जो फंड्स हैं आज तक वो वाटर सप्लाई पर उन्होंने खर्च नहीं किया है। जी हाँ, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वफा मुराद सोमरो, चेयरमैन बाग को पानी दो तहरीक बड़ादार चारों चूँकि बाग है आप जिड़े सारा मगा पुत्रान को बलूचिस्तान असम्बली मकम PHE मिनिस्टर वज़ीर आला साहब शुमारा मा गप्पो आलम दिलगोश करना है तबलिश बावजूद के इसने बलूचिस्तान आप तंगी बाज हैं और बाग अमाद अमगे के उधर अरबा कलदार वाटर सप्लाई स्कीमात मुख्तलिफ स्कीमात हैं नामा खर्च करना गुतबली वाटर सप्लाई स्कीम मल्लुका आप पुजार नगा ना चर्चे सब्बाई मसला के हस्ते रोज परोज संगीन बुआनी। तो बागनाड़िया आप बहरान दरअसल हुकूमत के हस्ते आई है नज़रअंदाजी और दोमिनी मगा मगंदे के बेड गवर्नेंस और देगे बाजी वजूहत के हस्ता आनी सब्बा इंसान दमक जहाँ चरी बुनियादी सहूलियत चे महरूबा और ज़िले कच्ची बाज़ी दमक के आनी तो का सुन्नी ट्यूब वेले सहूलत मौजूद हैं। बागनाड़िया गेश्तरे मरदम के हस्ता आ जानवरानी अमराई यक्के तालाब तो का आप और आप देखे ज़रा नहीं यक्की तालाब के और आर भी अम्मी तालाब आप माँ भी देरा और नबी तो आप तंगी वदी भी वद का तालाब के हस्ते खुश्क बुता और चर्शी सब्बा आप इंतहाई लौटदें लेगा रही और चर्शी सब्बा बीमारी शेंग बुआ हाँ मल्लुक किया आपने बोगे सब्बा नकल मकानी करने का लाचारी गोमिदा का मराशा तो पास लास्ट पुतम नलता बलूच रजा भी अल्लाह बाउट। बेचारे मरागिश बेजाना पन शंबे दशंबे शपे साहत अश्ता योका वश न्यूज़ा।